बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। 22 1 33। सर आप लिंक सेंड करते हैं ना तो फिर वो लिंक जो ऑन नहीं होता, तो आप जब लिंक सेंड कर देते हैं उस पर आईडी और पासवर्ड लिखा होता है तो फिर वो जल्दी लगा के हम क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। ओके ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेट के लीज को या किराए को या पटे को कैसे जो है डिटर्मिनेट किया जाता है, इसका तयन किया जाता है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयरफॉर कि जब उसका कोई महदूद टाइम हो और वो ख़त्म हो जाए। फिर सेकंड, वेयर सच टाइम इज़ ए लिमिटेड कंडीशनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट बाय द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कहता है कि किसी फिर या उस वक्त कंडीशनली जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है या कोई इस किस्म का वकूआ रूप ज़ीर हो जाता है जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो जाता है। यानी फ़र्ज़ किया कि एक लूज़र है और एक लेज़ी है, तो उनमें से लेज़ी का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो मुआहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा इनकंडीशनली। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ लूज़र इन प्रॉपर्टी टर्मिनेट। फिर कहता है कि तयन जो किया गया है लीज़ का, वो कहता है कि जब उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो है कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो भी जो है मुद्दत ख़त्म हो जाती है। तो इनमें से लूज़र और लेज़ी में से किसी का कोई इंतकाल हो जाए, ऐसा वाक़या रूप ज़ीर हो जाए, तो उसमें भी जो है वो मुआहदा टूट जाता है। फिर वो कहते हैं दी इंटरेस्ट ऑफ लीजी एंड लूज़र इन होल ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड। वो कहता है कि लूज़र का, रहन का और रहन दहिंदा का जो है लेज़ी का जिसमें प्रॉपर्टी में कोई ज़ाती मफाद हो, इन होल ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड एट द सेम टाइम, और उसको सेम टाइम जो है उनका अपना मफाद हो, या टाइम इन वन पर्सन इन सेम, या किसी और आदमी का उस पर कोई राइट हो। फिर बाई एक्सप्रेस ऑफ सरेंडर कि जब वो उसको सरेंडर कर देता है, खारिज कर देता है। एक्सप्रेस डायरेक्ट वो कह देता है कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझसे ये मेरा मुआहदा जो है ये कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, तो फिर उस सूरत में एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर का मतलब होता है ज़बानी कोई बात करना, ठीक है। सरेंडर हथियार फेंक देना, जैसे जंगी या फ़ौज में ये इस्तेमाल होता है। तो से दैट दी लीज यर्ड ऑफ हिज इंटरेस्ट के उसकी ज़ाती मुफाद या पैदावार, यर्ड का मतलब है पैदावार, हिज इंटरेस्ट टू लीज के जब वो उसकी पैदावार है या उसमें कोई मुनाफा कमाता है, दी लूज़र बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन देम, तो वो दोनों जो हैं अपना मफाद हासिल करते हैं इन जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो फिर वो कहता बाई एम्प्लॉयड सिलेंडर। एम्प्लॉयड सिलेंडर ये है कि एक जो है जो लूज़र है उसने लेज़ी को ज़मीन जो है वो दी हुई है लीज़ पर, तो फिर वो आगे किसी को कोई आदमी को देता है, तो वो उसमें कोई फैक्ट्री बनाता है, तो वो आदमी जो है थर्ड पार्टी जो है वो उसको जो है इंटरेस्ट असल मालिक को देगी। यानी इनडायरेक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है इम्प्लाइड दूसरे आदमी के साथ। बाई फोर फीचर इससे जब कोई उसको प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लेता है। इन द केस ब्रेक लीज ब्रेक से एक्सप्रेस कंडीशन विच प्रोवाइडेड ऑन देयर फॉर लूजी, वो फौरी तौर पर, वो डायरेक्ट तौर पर उस वक्त तमाम जो है वो कंडीशन जो जिसके साथ तय की होती है ऑन द ब्रीच ऑफ द लूज़र, जो कि रहन दहिंदा की तरफ से उसको जो है कंडीशन जो हो अपहेल्ड की होती हैं, तो फिर वो कहता है फिर उसको उसका उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है, फिर वो आ जाता है
अगर वो उसको जो किसी तरीके से जस्ट लाइक है कि अगर कोई मकान किसी को किराए पर देता है तो वो उसकी किस्त शार्ट हो जाती है, तो फिर वो कहता है एक फिर कुछ वो उसको दे देता है जिससे उसको कर जाता है मेरी एंटर, कि फिर वो दोबारा उसमें एंटर हो जाता है। सेकंड, इन द केस renews in the character such stepping a title in third person by a claiming title himself, कि जब कोई तीसरा आदमी उस आदमी को जो है रियूनेंस कि जो उसको दोबारा रिन्यू करता है और उसमें अपना टाइटल जो है वो शो करता है। लेजी एजुकेट एंड इंसोलेंट एंड द लेजी प्रोवाइड द लूज़र मेरी एंटर इन हैपनिंग, कहता है कि अगर कोई गैर यकीनी को ऐसा वकूआ हो गया हो, यानी कोई आदमी पागल हो गया हो या इंसेंस हो गया हो, तो उस सूरत में इन एनी दीज केस भी लूज़र और हिज ट्रांसफरी, वो लूज़र या उसका कोई ट्रांसफरी जो है नोटिस इन रिटर्न, नोटिस उसको रिटर्न में देगा और उसकी इंटेंशन जो डिटरमाइंड टू ए लीज, तो फिर उसकी जो उसको जो नोटिस देगा रिटर्न और फिर उसकी जो इंटेंशन जो है वो डिटरमाइन करेगा, उसका तयन करेगा। तो एच ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस डिटरमाइंड टू आर कोइट और इंटेंट टू एक्वाइट टू ए प्रॉपर्टी लीज गिवन ऑन बाय द पार्टी ऑफ द अदर्स, वो कहता है कि जब उसको को वो नोटिस देगा और उसमें जो है वो उसकी हर तरह से ये तसल्ली करेगा कि ये नोटिस जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका मुद्दत जो है पूरी हो गई है, लिहाजा जो लीज़ पर प्रॉपर्टी दी थी वो ड्यूली गिवन बाई एंड वन एंड वो किसी दूसरे आदमी को उसका कब्ज़ा दे सकता है। तो उसमें आ गया वेवर ऑफ फोरफीट, कि किसी को जब कोई जायदाद जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जो है उसको छड़ाना होता है कब्ज़े से, वेवर इस्तेमाल फोरफीट ज़ब्त करना, तो इसमें सिर्फ यही दिया गया है कि ए 4 फीट अंडर सेक्शन 111, जैसे 111 का हवाला दिया वेवर दी एक्सटेंशन द रेंट बी कम टू द सेंस इन 4 फीट, कि जब कुछ ज़ब्त होने से या नादहिंदा होने से अगर वो कुछ चीज़ जो है वो अगर वो रेंट जो है वो शार्ट भी हो गया है, लेकिन जब वो दूसरे माह का रेंट होगा तो उसको जब देगा तो इसका मतलब है कि पहला जो उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी कबूलियत जो है वो है, तो वो उसको फिर कहता है कि 4 फीट तो वो उसको ज़ब्त नहीं कर सकता, उससे नहीं ले सकता। आर बाई दी डिस्ट्रेस फॉर सच रेंट, तो उसमें रेंट में से कुछ हिस्सा उसको देता है, कुछ पैसे देता है, कोई चीज़ देता है, या कोई गाय देता है, या कोई ऊँट दे देता है, या हॉर्स दे देता है उसको सीवज, तो ताकि वो 4 फीट होने से बच जाए। मैन अदर पार्ट ऑफ द लूज़र शोइंग द इंटेंशन टू ट्रीट ए लीज ऑफ सब लेट, कि कहता है कि उसको ये पता चल जाए कि ये सब लेट जो है और लीज जो है वो इंटेंशन इसकी जो है वो ठीक है। तो इससे यही कहता है कि वीवर को किस तरह उससे बचना चाहिए। 13 वीवर ऑफ नोटिस ऑफ कोइट, कि जब उसको नोटिस दिया जाता है, छोड़ने का नोटिस दिया जाता है, दस्तबरदारी का नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 111, क्योंकि ये 111 में ही इसकी तफसील दी हुई है। क्लास इज़ वेव्ड, कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब है डायरेक्ट, फौरन, इम्प्लाइड कंसेंट, यानी उसमें वो सेकंड जब वो कहता है इनडायरेक्ट जो ऐसी कंसेंट जो है वो शामिल होती है। हु इज़ गिवन, वो उसको कहता है बाई एक्ट ऑन दी, उसके करने से या कॉल ऑफ फेल से पता चलता है कि पर्सन गिवन इन शोइंग टू अटेंशन टू ट्रीट एज ए सबलीट, कि सेकंड जो है सबलीट यानी शिकनी जो किराएदार होता है उसकी रूह से उसको उसकी इंटेंशन का पता चल जाए। जी
एट द लूज़र, ये लूज़र गिव बी द लीज नोटिस टू कोएट प्रॉपर्टी, कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर जी जी थोड़ा सा सर साथ में सर गाइड भी समझाती भी दिया करें सर, आप पढ़ाई जा रहे हैं सर, समझ ही नहीं लग रही सर। तो फिर ये तो फिर मैंने जो यहाँ पर पढ़ाना है आपको, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें, मैं आपको जो है वो बता दिया करूँगा। तो फाइनली सर आप बता दिए करें बार बार कौन सा सेक्शन है सर। ये सेक्शन तो मैंने बता दिया, आप अभी 113 जो है ये ख़त्म किया है। जी सर। आगे आ गया। 13 पे पहुंच गए सर, हाँ आप बता दीजिए सर। हाँ जी, आगे सेक्शन। हम दस्तर को क्लास में आने पर मुबारकबाद पेश ओ करते ओ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर जी जी थैंक यू थैंक यू। सर जी आप क्लास का जो लिंक है ना वो ग्रुप में सेंड किया करें आप सर, वो स्क्रीन शॉट सर करते हैं, वो सर आईडी नंबर लगाना पड़ता है, उसके बाद सर वो पासवर्ड उसका लगाना पड़ता है, आप उसकी सर कॉपी करके भेज दिया करें सर, वो इजी होता है सर। चलो कर लेंगे। हाँ जी, ऑन ये बताओ, ठीक है। रिलीफ, सर आए तो है सर, आपने 7:30 कहा तो टाइम पे आ तो मैं। ओके ओके, इतना सर क्या मुश्किल का। कोई बात नहीं, कोई बात सुने। रिलीफ अगेंस्ट फोरफीट फॉर नॉन पेमेंट, कि जब कोई पेमेंट नहीं करता तो 4 फीट, ये फिर वो कहता है कि इसके अगेंस्ट क्या होगा। ये 4 फीट 4 फीट ये वर्ड आमतौर जी ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है CRPC। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है जी सर, लेक्चर सर हम ले रहे हैं सर, अटेंडेंस का सर थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है सर अटेंडेंस कम होती जा रही है, पता नहीं क्या बात। भाई देखें, जो आता है और उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तुम सोए रहते हो हैं और उधर कबड्डी। यकीन करें सर, मैं कभी नहीं सोया सर, मैं टाइम पे आता हूँ। ओके कबड्डी। चलो ये फिर किसी वक्त ना ये आना दफ्तर में बैठ कर तय कर लेंगे कि इसका क्या करना है। दफ्तर में सर मुझे क्यों बुलाते हैं सर, मैं इतनी दूर सर दफ्तर में आऊँ सर, देखिए सर। तुम एक चाय का कप पेश कर रहे हो तो तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है सर, आ जाएंगे सर। तो चाय से बिस्किट भी सर होने चाहिए सर, पिज़्ज़ा भी साथ में। अच्छा होगा, लेकिन ये पहले पढ़ लें। तो ये कहता है कि जब को रेंट में जब नॉन पेमेंट उसकी हो जाती है तो उसमें वो उसकी जो है जो आपके पास आता है सर, आप उसको पिज्जा खिलाते हैं कि सर चाय बिस्किट ही खिलाते हैं। वे लीज एंड प्रॉपर्टी डिटरमाइंड द फोरफीट द नॉन, जब वो ना दहिंदा हो जाएगा उसमें, जब वो किराया अदा नहीं कर सकता, रेंट नहीं अदा कर सकता, तो वो कहता है सीज टू बी एजेक्ट, कि उसको एजेक्ट, उसकी बेदखली किस तरह होगी। एट द हियरिंग ऑफ द सूट, कि जब वो सूट दाहिर कर देगा अदालत में, दी पेज टेंडर लूज दी रेंटेरियर, कि वो उसने मेरा इतना लेजी ने किराया देना है, टूवर्ड इंटरेस्ट देयर फॉर फुल कॉस्ट ऑफ सूट। फिर जब वो अदालत में केस कर देगा, केस करने से पहले तो वो अगर वो ही अदा कर देगा जो उसकी तरफ वाजिब अदा है, अगर जब वो सूट हो जाएगा तो सूट में जो फिर कंडीशन होगी उसके तहत उसको वो जब केस डिग्री हो जाएगा तो एडजस्टमेंट भी होगी और उसको जो है बाकी जो है उसके वाजिबात भी उसको अदा करने पड़ेंगे। रिलीफ अगेन फॉरफीट इन सर्टन केसेस, बाज़ केसों में वो कहता है, अक्सर केसों में, बाज़ केसों में ऐसा होता है कि वो उसको जब बेदखल करता है, वेर एलिजिबल प्रॉपर्टी हैज़ डिटरमिन्ड बाई द फोरफीट ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, कि जब वो उसकी कंडीशन ले डाउन होती हैं, जो कंडीशन होती है कंट्रैक्ट में, तो उनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो डायरेक्ट उसको कह सकता है कि ही प्रोवाइड दैट ऑन ब्रीच ऑफ द लूज़र मे री एंटर, फिर भी वो उस सूरत में दाखिल हो सकता है, लूज़र दाखिल हो सकता है कि जब उसको कुछ ना कुछ जो है वो गैर यकीनी हालात में भी उसकी जो है वो रकम अदा करे। नो सूट फॉर एग्जेक्टमेंट शल लाई अनलेस से अंटिल द लूज़र है सर्व्ड, कि कहता है वो उस वक्त तक उसकी एग्जेक्टमेंट नहीं होगी जब तक कि उसको एक लीगल नोटिस नहीं किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा स्पाइसिफाइंग द पॉलिटिकल ब्रीच ऑफ कंप्लेंट,
कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ पार्टिकुल खसूस जो है उसको कोई शिकायत है तो वो बयान करेगा। इट्स द ब्रीच ऑफ कैपेबल ऑफ द रेमेडी रिक्वायरिंग द लीजी टू द रेमेडी बी ऑफ ब्रीच, तो वो उसकी रेमेडी हासिल जो उसको कानून की नज़र से होगी वो उसके ख़िलाफ़ करेगा। तो ये होगा इस तरह से वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को जो है वो कंडीशनली और अनकंडीशनली या एब्सेंट ऑफ कंट्रैक्ट जो चीज़ होगी इसमें वो शामिल नहीं होगी। तो इसमें उसने कह दिया कि कोई ऐसे वाक़या रूप ज़ीर हो जाता है जिसकी तरह से उसको जो है बेदखल करना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ द सरेंडर एंड फॉरफीट ऑन द अंडर लीज, जब कहता है कि कोई आदमी अंडर लीज कि वो अंडर लीज यानी ये किस्म का हथियार डाल देना, सरेंडर करना या ज़बरदस्ती उससे जो है कब्ज़ा लेना, अंडर लीज के जो लीज पर है। तो इस सूरत में ज़बरदस्ती वो कहता है मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है द सिलेंडर एक्सप्रेस ऑफ इम्प्लाइड, कहता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो सिलेंडर करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज डज नॉट प्रोड्यूस अंडर बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द प्रीवियसली ग्रांटेड बाय लीज, कि जो प्रीवियसली जो उसके पास या उसको कोई इस किस्म की तकवीयत या कोई मफाद हासिल था एंड कंडीशंस सबसेंटली बी सेम, कि फिर वो जो है वो भी उसकी कंडीशन जो है वो सेम है, एक्सेप्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रेंट दोज द ओरिजिनल लीज। तो जब वो उसको वापस लेगा तो फिर उसको असल जो है वो किराया देना पड़ेगा। बट अनलेस द सिलेंडर इज़ मेड ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑब्टेनिंग न्यू लीज, कि जब फिर वो उसको पिछला जो प्रीवियस जो है वो रेंट अदा कर देगा, जो पेमेंट है वो उसको अदा कर देगा, तो वो नए कंट्रैक्ट में दाखिल हो सकता है। एंड द कंट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन द अंडर लीज शैल बी रेस्पेक्टिवली पेएबल टू द इन्फोर्समेंट बाय द लूज़र, कि वो लूज़र की तरफ से, दहिंदा की तरफ से वो जो है उस पर अभी उसको करना पड़ेगा। फिर कहता है कि अगर इस सूरत में भी हो सकती है कि एक चीज़ किसी आदमी के नाम पर है ही नहीं, वो फ्रॉड कर रहा है और वो फ्रॉड की नज़र से वो 4 फीट ऑफ लीज एनुअल शेल बी ए अंडर एक्स, कि वो कहता है कि वो 4 फीट उसको ज़ब्त कर लेता है साल के, जब वो 1 साल के किराए पर देता है, फिर साल के आखिर पर उसको जो है वो ज़ब्त कर लेता है। बी एक्सेप्ट सच 4 फीट हैज़ बिन प्रक्योर्ड द लूज़र इन फ्रॉड, कि जब ये पता चल जाए कि लूज़र ने जो है वो फ्रॉड किया है, फ्रॉड से वो प्रॉपर्टी जो हासिल की है वो उसकी नहीं बल्कि एक तीसरे आदमी की है। एंड अंडर लीजर और रिलीफ अगेंस्ट सी 4 फीट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 114, कि फिर उसका जो ज़ब्त की जाएगी या ग्रांट किया जाएगा या मंजूर किया जाएगा 114 के तहत, कि जो उसने फ्रॉड किया है उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी शो की और वो भी ज़ब्त हो जाएगी। 4 फीट इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 114 के अंदर जो है वो ग्रांट की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्शन 115 हैज़ बिन completing, and next effect of holding over, please put any question to do I so. On put any question? सर जी क्वेश्चन कोई नहीं है, आप सर एक मोटिवेशन वाला एक शेर सुना दे सर।